हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित नए प्रश्नों को कराया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। क्लास शुरू हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए आपके हायर एग्जाम के फर्स्ट पेपर जीएस के प्रैक्टिस सेट की, तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 1000 से ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसका प्राइस पहले 199 था, जिसे कम करके 149 कर दिया गया है। ठीक है। और इसके अलावा अभी जो आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, जो कि जिसकी एग्जाम डेट 1 जून है, और इसके प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 टोटल देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट, और जिसमें प्रश्नों की संख्या की अगर बात की जाए तो 750 प्रश्न है, जिसका जो मूल्य है, प्राइस है, वो 120 रुपए है। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 30 प्रश्न हो गए थे। चलिए, यहां तक हो गया था। देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है। यहाँ पर विकल्प है लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं, अनुसंधानात्मक साहित्य। लोक संस्कृति का स्रोत नहीं है लोक कथा, लोक साहित्य, पौराणिक कथाएं, अनुसंधानात्मक यहाँ पर साहित्य दिया गया है, और यहाँ पर क्या होगा, लोक संस्कृति का कौन सा स्रोत नहीं है, तो अनुसंधानात्मक साहित्य होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लोक संस्कृति, लोक समाज की अवधारणा की बात की जाए तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है, आपको कई बार बताया गया है क्लास में, लोक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है लोक समाज एवं कृषक समाज की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो अभी आपको बताया गया है कि जो लोक समाज है, लोक संस्कृति है, कृषक समाज है, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा है, लघु समुदाय है, ये सारी की सारी अवधारणाएं रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, एसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने का वर्ष क्या है। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, ये कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है, धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए हैं, और ये बताना है किसकी बात दुर्खीम के द्वारा की गई है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, धर्म एक मानसिक रोग है, समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, परलोक का राज्य गौरवान्वित समाज है। तो दुर्खीम ने किसकी बात की थी धर्म के संबंध में, इन्होंने धर्म को मानवीकरण का, धर्म मानवीकरण का ही प्रभु है, ये बात इनके द्वारा की गई थी। और इसके अलावा जो थर्ड है, कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है, यहाँ पर विकल्प क्या होगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, परिवार के कार्यों को निम्नांकित 6 वर्गों में किसने विभाजित किया। अगर हम धर्म की बात करें तो दुर्खीम ने जो धर्म का सिद्धांत दिया था वो धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत था। ठीक है, दुर्खीम का जो धर्म की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो सामाजिक है, जिसका प्रारंभिक स्वरूप दुर्खीम ने टोटेमवाद को बताया था। अब यहाँ पर परिवार के कार्य हैं। ठीक है, ये जो 6 तरह के कार्य हैं किसके द्वारा बताए गए हैं, यहाँ पर मैकेवर हैं, ऑगबर्न एंड निमकॉफ हैं, G.A. स्पोर्ट हैं और ग्रीन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। तो परिवार के इन 6 तरह के कार्यों यानी कि भावनात्मक, आर्थिक, मनोरंजनात्मक, संरक्षणात्मक, धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों की बात किसके द्वारा की गई है, किसके द्वारा की गई है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ के द्वारा की गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, किसने कहा, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर है, जॉर्ज सिमेल है, सी राइट मिल्स यहाँ पर है। संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी घटना नहीं है, यह किसने कहा, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉर्ज सिमेल, सी राइट मिल्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा, सही होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स द्वारा की गई थी। दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है, ये इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है।
ठीक है। संरचना के 2 प्रकार बताए थे, अधिसंरचना और अधोसंरचना। सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है दुर्खिम के अनुसार सर्वाधिक प्रकार का धर्म है जीववाद, जादू या माया, टोटेमवाद, प्रकृतिवाद। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दुर्खिम ने किस तरह के धर्म की बात की थी, जो धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था टोटेमवाद को बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर अध्ययन किया है। प्रकृतिवाद जीववाद तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था तो इनसे पहले जितने भी धर्म की उत्पत्ति के जो सिद्धांत थे उन सभी का खंडन करते हुए दिया था धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत, जिसमें धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप है टोटेमवाद को बताया था। यहाँ पर टोटेमवाद विकल्प सी होगा सही उत्तर। प्रश्न है किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? समाजीकरण का, पुनः समाजीकरण का, विसमाजीकरण का या फिर असामाजीकरण का? किसी पूर्व अपराधी द्वारा सामाजिक मानकों का अनुपालन किसका उदाहरण कहा जा सकता है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर पुनः समाजीकरण होगा। ठीक है, पुनः समाजीकरण होगा, विकल्प बी इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पुनः समाजीकरण। प्रश्न है जनसंख्या का पिरामिड निम्न में से किसका चित्रात्मक प्रतिनिधित्व करता है? प्रजनन शक्ति एवं बहुजनता, किसी प्रदत्त समय पर आयु लिंग वितरण, मृत्यु दर एवं रुग्णता दर, प्रजनन शक्ति एवं मृत्यु दर। जनसंख्या का जो पिरामिड है किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसी प्रदत्त समूह पर आयु और लिंग का वितरण। यहाँ पर विकल्प बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है यह किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, एमाइल दुर्खिम, मेलानोव्स्की। यहाँ पर विकल्प है समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है, समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है किसने कहा है? स्पेंसर ने कहा है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापकों में से कईयों का विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर समाज विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? सकारात्मकतावाद, विकासवाद, व्यवहारवाद या फिर घटना क्रिया विज्ञान? क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? सकारात्मकतावाद कहेंगे। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव किया जाए तब इसे कहते हैं अंतर भूमिका, भूमिका में विभिन्नता, भूमिका दबाव या फिर भूमिका की अस्पष्टता। भूमिका की मांग में जब कठिनाई का अनुभव होने लग जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? भूमिका दबाव कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, भूमिका दबाव। प्रश्न है शिक्षा के कार्य यहाँ पर बताना है। संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक संकट। तो शिक्षा के जो कार्य हैं इनमें से कौन से हो जाएंगे? शिक्षा के कौन कौन से कार्य होंगे? सही क्या होगा? यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण और सामाजिक नियंत्रण होगा, सामाजिक संकट नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया है जिस माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है? सामाजिक संगठन, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक संकट, सामाजिक संस्था। यहाँ पर विकल्प है इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी संगठन के घटकों में एकजुटता आती है जिससे संगठन एक होता है? उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक संश्लेषण कहेंगे। यहाँ पर विकल्प क्या होगा? बी होगा सही, सामाजिक संश्लेषण। प्रश्न है सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है। ऑप्शंस में पार्सन्स हैं, सीएच कूले हैं, कार्ल मार्क्स हैं, गिडेंस यहाँ पर दिए गए हैं। सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो समस्त समाज को चलाता है, उसे हम क्या कहेंगे? ये किसके द्वारा ये बात कही गई है? संगठन, सामाजिक संगठन एक मस्तिष्क की तरह है जो पूरे समाज को चलाता है, उसे हम क्या, ये किसके द्वारा बात कही गई है? सीएच कूले के द्वारा कही गई है। ठीक है, सीएच कूले होगा यहाँ पर, विकल्प बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कूले की पुस्तक है, 1909 में आती है। अपनी इस पुस्तक में ही कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले ने अपनी इसी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी थी।
चलिए आगे देखिए, प्रश्न है समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम पश्चिमी विद्वान कौन था? प्लेटो, सुकरात, थॉमस एक्विनस, कॉम्ट यहाँ पर विकल्प है। समाज का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला सबसे पहला पश्चिमी विद्वान कौन था? कौन था? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, कौन थे? अगस्त कॉम्ट थे। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। प्रश्न है स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? किंग्सले डेविस, पार्सन्स, दुर्खेम, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा दिया गया स्त्रीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत? किंग्सले डेविस ने। यहाँ पर किंग्सले डेविस, विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर। मानव समाज किंग्सले डेविस की पुस्तक है। ये पुस्तक भी कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न है समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्योंकि समाज गतिशील है, समाज क्रांतिकारी है, समाज परिवर्तन को पसंद करता है या फिर समाज स्थिर है? समुदायों में परिवर्तन आते हैं क्यों? क्यों समुदायों में परिवर्तन आते हैं? क्या कारण है समाज में, समुदायों में परिवर्तन का? क्योंकि समाज गतिशील है। यहाँ पर विकल्प ए होगा सही। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की योग्यता को क्या कहते हैं? वैधता, विश्वसनीयता, चमत्कारिकता या फिर जवाबदेही? किसी अनुसंधान के निर्णयों को दोहराने की जो योग्यता है उसे हम क्या कहेंगे? वैधता कहेंगे। यहाँ पर वैधता होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से किसने यह कहा कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप होता है? किम्बॉल यंग, मैकेवर, जिन्सबर्ग, गिलिन यहाँ पर ऑप्शंस है। सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक समरूप है, यह किसके द्वारा बात कही गई है? गिलिन के द्वारा। ठीक है, गिलिन होगा, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गिलिन सही है। सांस्कृतिक समाजशास्त्र गिलिन की पुस्तक है। यहाँ देखिए पुस्तक है द मदर्स। इसके लेखक कौन है? मार्गरेट मीड, मार्गरेट थैचर, ब्रिफोर्ड, किंग्सले डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द मदर्स के लेखक कौन है? किसके द्वारा द मदर्स बुक लिखी गई है? ये भी कई बार बताया गया है। आर ब्रिफोल्ड की है, यहाँ पर ब्रिफोल्ड होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, या कथन किसका है? आर के मर्टन, एस एफ नाडेल, रॉबर्ट पार्क, रॉल्फ लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस है। किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद की भूमिका नहीं होती, या किसका कहना है? किसके द्वारा ये बात कही गई है? यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन हो जाएगा। रॉल्फ लिंटन के द्वारा ही सबसे पहले स्टेटस एंड रोल, प्रस्तुति एवं भूमिका की बात की गई थी द स्टडी ऑफ मैन में, जो कि पुस्तक आती है 1936 में। सबसे पहले बात किसके द्वारा, जो सोशल स्टेटस एंड जो हमारा रोल है, स्टेटस एंड रोल है, प्रस्तुति एवं भूमिका, इसकी सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की, इस तरीके से पूछा जाता है तो रॉल्फ लिंटन ने की है। इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक है द साइंस ऑफ कल्चर। पुस्तक संबंधित किससे है? किसके द्वारा द साइंस ऑफ कल्चर पुस्तक लिखी गई है? टाइलर, लेस्ली वाइट, विस्लर फ्राइड यहाँ पर ऑप्शंस है। द साइंस ऑफ कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? द साइंस ऑफ कल्चर, ये लेस्ली वाइट की है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, लेस्ली वाइट यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, या किसका कहना है? पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, किसके द्वारा बात कही गई है? एंथोनी वेलेस, एंथोनी गिडेंस, दीपांकर गुप्ता, वॉलेस्टीन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पूंजीवाद का विकास और विस्तार ही वैश्वीकरण है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? वॉलेस्टीन के द्वारा कही गई है। वॉलेस्टीन, विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज व स्थायी कृषक समाज में किया है? रॉबर्ट पार्क, रॉबर्ट रेडफील्ड, जीएस घुरिये, हेरोल्ड जे पीके यहाँ पर ऑप्शंस है। कृषक समाज का वर्गीकरण संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है कृषक समाज का वर्गीकरण इस तरीके से? हेरोल्ड जे पीके ने। ठीक है, हेरोल्ड जे पीके ने किया था। और बात की जाए कृषक समाज की अवधारणा की, कि कृषक समाज की अवधारणा किसने दी है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कृषक समाज की अवधारणा दी गई थी। और कृषक समाज का जो वर्गीकरण है संक्रमणशील कृषक समाज और स्थायी कृषक समाज में किसने किया है? हेरोल्ड जे पीके ने किया है। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न है अपराध एक है सामाजिक व्यवहार, अनुमोदित व्यवहार, असामाजिक व्यवहार या फिर सामूहिक व्यवहार। अपराध कैसा व्यवहार है? अपराध कैसा व्यवहार है? एक सामाजिक व्यवहार है। यहाँ पर विकल्प ए हो जाएगा सही। ठीक है, सामाजिक व्यवहार यहाँ पर होगा सही। प्रश्न है निम्न में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ, किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मेंडल यहाँ पर विकल्प है। आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? किसके द्वारा यह विभाजन किया गया है अपराधी का इस तरीके से, आकस्मिक और दीर्घकालिक अपराधी में? अलेक्जेंडर एंड स्टॉफ। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से आकस्मिक, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए। निम्न में से कौन सी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है? टोडा जनजाति, खासी जनजाति, भील जनजाति या फिर इनमें से कोई नहीं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर खासी जनजाति हो जाएगा। खासी जनजाति, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। खासी जनजाति में सबसे छोटी पुत्री को धन संपदा का उत्तराधिकार मिलता है। आखिरी प्रश्न है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की? बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, वॉर्ड यहाँ पर विकल्प है। यहाँ पर सही होगा वॉर्ड। ठीक है, वॉर्ड होगा। विकल्प डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।